नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है सीहोर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या थी ये वारदात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे नजदीकी जिले सीहोर की दूरी महज 35 किलोमीटर है। इंदौर भोपाल रोड पर हाईवे बन जाने के बाद से ये दूरी महज आधे घंटे में तय हो जाती है। एक तरह से सीहोर भोपाल का ही हिस्सा बनता जा रहा है, क्योंकि ये दोनों शहर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। शहरीकरण का असर ही इसे कहेंगे कि छोटे और घनी बसाहट वाले कस्बे सीहोर में भी कॉलोनियों और अपार्टमेंटों की बाढ़ सी आती जा रही है, जो सारे के सारे बाहर की तरफ बन रहे हैं। लेकिन सीहोर की पहचान पुराने शहर से ही है, खासतौर से बस स्टैंड से, जो शहर को चारों तरफ से जोड़ता है। इस बस स्टैंड पर देर रात तक चहल पहल रहती है। बस स्टैंड के आसपास कई पुराने मोहल्लों में से एक है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जहां आधे पक्के और आधे कच्चे मकान बने हुए हैं। यहीं से आधा किलोमीटर दूर स्थित है सिटी कोतवाली, जो कोतवाली चौराहे पर स्थित है। आमतौर पर बस स्टैंड के आसपास के मोहल्लों में पुश्तों से रह रहे लोग ही ज्यादा है और सभी एक दूसरे को जानते हैं। इसी बस स्टैंड के पास एक मकान या योग आश्रम, कुछ भी कह ले, अनुपमा तिवारी का भी है, जिनके बारे में लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वो शिवसेना की नेत्री है। साल 2015 में वो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी इसी पार्टी से लड़ी थी। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में अनुपमा तिवारी को केवल 700 वोट ही मिले थे और उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। छोटे शहरों में जो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ लेता है, उसे पूरा शहर जानने लगता है। यही अनुपमा के साथ भी हुआ था कि सीहोर के लोग उसके नाम से परिचित हो गए थे। चुनाव हार चुकी अनुपमा ने हिम्मत नहीं हारी और वो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हो गई। छोटे मोटे जुलूस और धरने प्रदर्शनों में शिवसेना की अधेड़ और सामान्य दिखने वाली नेत्री अनुपमा तिवारी के इर्द गिर्द कुछ महिलाएं भी नजर आने लगी, तो लोग और मीडिया उसको नोटिस में भी लेने लगे, और शायद यही वो चाहती थी। कुछ कर गुजरने की कोशिश के चलते महत्वाकांक्षी अनुपमा ने सन 2017 में शहर के वेस्टर्न कोतवाली चौराहे पर शराब के विरोध में धरना दिया था और शराब को प्रतिबंधित करने की उसकी मांग न माने जाने पर हाहाकारी आंदोलन की चेतावनी दी थी। उस वक्त उसके साथ महिलाओं की संख्या पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा थी। ये धरना शिवसेना भोजन कल्याण संघ के बैनर तले किया गया था, जिसकी प्रमुख अनुपमा तिवारी खुद थी और उसका साथ दे रही महिलाओं को महिला ब्रिगेड कहा गया था। इस धरने से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अनुपमा को लोग अब अच्छे से पहचानने लगे थे। धीरे धीरे अनुपमा फुल टाइम समाज सेवी होती गई और कई छोटे बड़े समारोहों में नजर आने लगी। महिला हितों की बात करते रहने से फायदा ये हुआ कि उसके आसपास दुखियारी पीड़ित महिलाएं इकट्ठा होने लगी, जिन्हें बड़ी उम्मीद रहती थी कि कोई और उनकी बात सुने ना सुने, लेकिन अनुपमा दीदी जरूर सुनेंगी और जरूरत पड़ी तो उनके हक में लड़ेंगी भी। इस सक्रियता का ही नतीजा था कि उसे 21 जून 2018 को नेहरू युवा केंद्र सीहोर के एक कार्यक्रम में अपर कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया था। सम्मान की वजह थी उसका योगाचार्य होना। इस समारोह में वो राजनीति में सक्रिय और सफल साध्वियों जैसा भगवा ड्रेस पहनकर गई थी, इसलिए भी आकर्षण का केंद्र रही थी। एक चेहरे पर लगाए कई चेहरे अनुपमा अब तक योगाचार्य ही नहीं रह गई थी, बल्कि नेत्री और समाज सेवी के अलावा वो एक पत्रकार व साहित्यकार के रूप में भी प्रचारित हो चुकी थी। बस स्टैंड वाले मकान में अब अनुपमा का छोटा मोटा दरबार भी लगने लगा था, जहां हैरान परेशान औरतें अपना दुखड़ा लेकर आती थी और अनुपमा से मदद की गुहार लगाती थी। राजनीति और समाज सेवा के इस नए मठ को सीहोर के लोग अब उत्सुकता से देखने लगे थे, जो आश्रम कहलाता हुआ एक शक्ति केंद्र भी बनता जा रहा था। अनुपमा अब औरतों से ताल्लुक रखते राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बोलने लगी थी। अपनी आवाज में दम लाने के लिए उसने सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहना शुरू कर दिया था और तमाम प्लेटफॉर्मों पर वो दिग्गज सियासी हस्तियों के साथ अपने फोटो व उपलब्धियां भी शेयर करने लगी थी। ये और बात थी कि उसे ना तो ज्यादा फॉलोअर्स कभी मिले और ना ही उसका अपना बड़ा प्रशंसक वर्ग बन पाया, लेकिन कुछ महिलाएं जरूर उसकी मुरीद हो गई थी, जिनसे वो ऑफलाइन भी बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातें शेयर करने लगी थी। ऐसी ही एक पोस्ट उसने 8 नवंबर 2017 को शेयर की थी, जिसमें लिखा था, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चियां वहशी दरिंदों का शिकार हो रही है। इत्तेफाक से ठीक 4 साल बाद 8 नवंबर 2021 को ही अनुपमा तिवारी पुलिस की गिरफ्त में आ गई।
आरोप था महिलाओं से देह व्यापार करवाना। इन 4 सालों में सीहोर की पार्वती नदी का पानी बहुत बह चुका था और ये अनुपमा अब सेक्स रैकेट की सरगना के तौर पर भी जानी गई, जिसकी सीहोर वासियों को कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो वो कर रही थी उससे पूरा शहर वाकिफ हो चुका था। सीहोर के युवा एसपी मयंक अवस्थी को सीहोर आए अभी 2 महीने ही पूरे हुए थे। पदभार संभालते ही उन्हें शिकायतें मिलने लगी थी कि बस स्टैंड के नजदीक धड़ल्ले से देह व्यापार का अड्डा संचालित हो रहा है, जिसकी कर्ता धर्ता एक पहुंच वाली और रसूखदार नेत्री है। मुखबिर ने लगातार खबर दे रहे थे कि ये अड्डा कौन संचालित करता है और कैसे काम करता है। इतना ही नहीं, मोहल्ले के लोग भी नाम से और गुमनाम शिकायतें पुलिस को कर चुके थे कि इस मकान में सेक्स रैकेट के चलते उनका वहां रहना मुहाल हो रहा है, लिहाजा पुलिस सख्त कार्रवाई करे। मयंक अवस्थी ने अनुपमा की कुंडली खंगाली तो उन्हें आरोप व शिकायतें सच और अनुपमा की गतिविधियां संदिग्ध लगी, लिहाजा उन्होंने सीएसपी समीर यादव की अगुवाई में एक टीम गठित कर दी, जिनके निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली अर्चना अहीर और उनके साथियों ने 8 नवंबर 2021 को योजनाबद्ध तरीके से अनुपमा के घर पर छापा मार दिया। जैसे ही पुलिस टीम मकान के अंदर पहुंची तो वहां अय्यासी का खुला खेल चल रहा था। शराब के साथ साथ शराब भी थी और उत्तेजक अश्लील सामग्री भी थी, जो इस तरह के हर छापे में आमतौर पर मिलती है। एक कमरे में मसाज बेड भी था और बड़ी स्क्रीन वाला टीवी भी दीवार पर टंगा था। जब पुलिस टीम बाहर टोह ले रही थी तब इस मकान से तेज आवाज में संगीत की भी आवाज आ रही थी। जाहिर है मौज मस्ती के शौकीन गुलाबी सर्दी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे, जिनकी सारी खुमारी पुलिस टीम को सामने खड़ा देख हवा हो गई थी। कमरों की मुकम्मल तलाशी के बाद जब आरोपियों को लाइन में खड़ा किया गया तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण किसी के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। शुरुआती पूछताछ में ये बात साफ हो गई कि चारों महिलाएं भोपाल की उपनगरी बैरगढ़ से धंधा करने आई थी, जिनका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था। ग्राहकों और कॉलगर्ल्स को इंदुलता नाम की एक महिला मैनेज करती थी। पकड़े गए चारों ग्राहक सीहोर के ही थे, जिनके हाव भाव देखकर साफ लग रहा था कि वे इस अड्डे से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन इस बार गच्चा खा गए थे, क्योंकि पुलिस ने अनुपमा मैडम के नाम और रसूख का कोई लिहाज नहीं किया था। कानूनी खाना पूर्ति के बाद आरोपियों को थाने लाया गया, लेकिन उसके पहले ही इस छापे की खबर जंगल की आग की तरह सीहोर से भोपाल होती हुई पूरे मध्य प्रदेश और देश में फैल गई थी, जिसकी इकलौती वजह ये थी कि इस गिरोह की सरगना शिवसेना की नेत्री थी, जो नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुकी थी। पुलिस टीम ने मौके से 10 मोबाइल फोन और 28,000 रुपए नकद भी जब्त किए। 2 लग्जरी कारें भी मकान के बाहर से बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली सीहोर में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस टीम में एसआई प्रिया परते और पूजा राजपूत के अलावा कांस्टेबल कुलदीप भी शामिल थे। बदनामी के डर से कांप रहे आरोपियों और महिलाओं ने उस वक्त चैन की सांस ली जब उन्हें देर रात थाने से ही बॉन्ड भरवाकर जमानत दे दी गई। अनुपमा ने देह व्यापार की बात स्वीकारी, लेकिन ये तो छापे में ही साबित हो चुका था कि ग्राहकों ने कॉलगर्ल्स को 500-500 रुपए के हिसाब से भुगतान किया था और ये महिलाएं बैरागढ़ से आई थी। अनुपमा के पति की मौत कोई 3 साल पहले हो चुकी थी। इसके बाद उसे पैसों की किल्लत होने लगी थी। कुछ दिन मायके होशंगाबाद में रहने के बाद वो ससुराल सीहोर वापस आ गई और समाज सेवा के काम में जुट गई, लेकिन इसके बाद वो इंदौर चली गई। इस दौरान वो सीहोर कभी कभार आती रही, लेकिन उसकी गतिविधियां और सक्रियता कम हो रही थी। आजकल समाज सेवा भी मुफ्त में नहीं होती। फिर अनुपमा के खर्चे तो अनाप शनाप थे। विधवा होने की त्रासदी भुगत रही अनुपमा ने देखा कि उसकी जैसी कई विधवाएं बदहाल जिंदगी जी रही हैं। कईयों के पति निकम्मे और शराबी हैं, तो कुछ का चक्कर इधर उधर चल रहा है। ऐसी औरतों को कमाने खाने और बच्चे अगर हो तो उनकी परवरिश और स्कूलिंग के लिए पैसों के लाले पड़े रहते हैं, और उनकी कोई सगे वाला तो दूर की बात है, दूर वाला भी मदद नहीं करता, और जो करता है वो उनसे कुछ ना कुछ चाहता जरूर है। अनुपमा ने कुछ सोचा और फिर इन जरूरतमंदों की मदद करने की गरज से उनसे देह व्यापार करवाना शुरू कर दिया, जिससे उसे भी दलाली के जरिए खासी आमदनी होने लगी। अनुपमा के संपर्क में लगभग 15 महिलाएं थी और 1-2 को छोड़कर सभी अधेड़ सी थी, जिनकी अपने पतियों से पटरी नहीं बैठती थी या पतियों ने उन्हें छोड़ रखा था। यानी वो इस धंधे में शादीशुदाओं को ही लाती थी, क्योंकि ग्राहक से ज्यादा वे राज उजागर होने से डरती थी। पैसों के लिए देह व्यापार का शॉर्टकट अपनाने के लिए अनुपमा ने उन्हें उकसाया और समझाया था। कोई जोर जबरदस्ती की होगी, जैसा कि पुलिस और मीडिया वाले कह रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा।
सीहोर में पकड़े गए रैकेट में सभी महिलाएं अधेड़ और वक्त की मारी थी, जिनका इकलौता सहारा अनुपमा ही थी। अनुपमा ने कानूनन जरूर जुर्म किया है, जो अगर साबित हो पाया तो उसे सजा भी मिलेगी, लेकिन देखा जाए तो उसने बेसहारा औरतों को होने वाले मुफ्त के शारीरिक शोषण को सशुल्क कर दिया था, जिससे उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता था। अनुपमा के पास बड़ा मकान था और उसका अपना एक अलग रुतबा भी था, जिसका फायदा उठाकर उसने देह व्यापार का आदिम धंधा शुरू कर दिया था। ये भी 16 आने सच है कि पुलिस उस पर हाथ डालने से कतरा रही थी, क्योंकि उसके तार कई दिग्गजों से जुड़े थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद चर्चा के मुताबिक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया, तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया और अनुपमा को भी समझ आ गया कि लोग लुफ्तर फायदा उठाने में तो पीछे नहीं रहते, लेकिन कीचड़ को भी माथे से नहीं लगाते। हर कोई पाक साफ दिखना चाहता है। ये भी हर्ज या ऐतराज की बात नहीं, पर सीहोर का ये छापा सोचने को मजबूर करता ही है कि हैरान परेशान और जरूरतमंद औरतें देह व्यापार में क्यों आती है और इन्हें सजा देने से अब तक किसको क्या हासिल हुआ है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।